जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के सुभाष चौक पर शनिवार को स्थानीय लोगों के द्वारा भारत को आजादी दिलाने में सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वां जयंती मनाते हुए उनके तैलचित्र पर उपस्थित लोगों ने माल्यार्पण किया। समाजसेवी राजकुमार पासवान की अध्यक्षता व DYFI के राज्य परिषद सदस्य शशि भूषण प्रसाद के संचालन में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अंग्रेजों की नाक में दम करने वाले सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती है। प्यार से उन्हें नेताजी कहते हैं। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जिस तरह आगे बढ़कर नेतृत्व किया, एक से एक घातक रणनीतियां बनाई, उसे अंग्रेजों की समझ में आ गया था कि अब भारत में उनकी ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। बोस एक समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की युवा इकाई के मुखिया थे, मगर तौर तरीकों को लेकर महात्मा गांधी से उनके मतभेद हो गए। इसके बाद उन्हें कांग्रेस से बाहर कर दिया गया। अंग्रेजों ने उन्हें घर में नजरबंद कर दिया, मगर बोस भाग निकले और आजादी की लड़ाई लड़ते रहे। जापान, रूस, जर्मनी जैसे देशों में जाकर बोस ने स्वतंत्रता के लिए हर संभव कोशिश की। उनकी मृत्यु भले ही संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। इस अवसर पर रामचंद्र गोइद, विनोद कुमार गोइद, ओम प्रकाश गोइद, सरोज कुमार गोइद, सत्येंद्र यादव, उपेंद्र कपंगी, विक्रम कुमार, भोगी यादव, रितेश गोइद, लक्ष्मण यादव, सूरज गोइद समेत दर्जनों की संख्या में स्थानीय लोगों ने अपने विचार रखी। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के सुभाष चौक पर शनिवार को स्थानीय लोगों के द्वारा भारत को आजादी दिलाने में सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वां जयंती मनाते हुए उनके तैलचित्र पर उपस्थित लोगों जयनगर बस्ती वार्ड नंबर 14 और 15 के तमाम नौजवान साथी मना रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश की आजादी की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाए थे। जब देश के अंदर में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहे थे, उसी समय जापान में के सहयोग से जय हिंद फौज, आजाद फौज का गठन करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ही जय हिंद जय भारत का नारा दिए और देश के नौजवानों को आह्वान किए, आप खून दीजिए, मैं आजादी देने का काम करूंगा। और अंत समय में खासकर देश के जो अन्नदाता है किसान, जो आज देश के अंदर में पूरे हिंदुस्तान के किसान आज भारत सरकार के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन किसान को देश के अंदर में संगठित करके आवाज बुलंद करने के लिए, अपनी अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए अग्रणी भूमिका नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही स्थापित किए थे। और उस दिन से ही किसान का संगठन तैयार है, जिसका जीता जाता उदाहरण आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर में किसान आंदोलन कर रहे हैं। और आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पूरे हिंदुस्तान के किसान इनके नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में आंदोलन लड़ने का काम कर रहे हैं। सामने से ले लीजिएगा। राम के उनका ध्यान आकर्षित होता था। तो भारत की दशा देख करके बहुत दुखी होते थे। भारत उस समय अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था। अंग्रेजों के रास्ता के छुड़ाने के लिए उन्होंने आजाद हिंद फौज जैसे एक फौज संगठन तैयार किया और उन्हीं के बदौलत उन्होंने बहुत दिनों तक स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ा। वे एक बार जापान जा रहे थे, उसी समय माना जाता है कि हवाई दुर्घटना से उनका